उसने अपने पति को त्याग दिया। पता चला कि शेन जीशु जुआरी निकला और घर में मारपीट करने वाला आदमी था। इस वजह से उसका अपना यानी कमांडर पति उसकी बहन के हाथ में लुट गया और खुद शेन जीशु की पिटाई का शिकार हुई। आखिरकार दर्दनाक मौत हो गई। ये कहाँ है? कॉमेट कमांडर आपको लेने आए हैं। कमांडर, उनसे कहना कि यह तुम्हारा पति है। मैं अतीत में आ गया हूं। उस ऐतिहासिक उपन्यास में जो मैंने पढ़ा था, यह उस उपन्यास की नायिका सोंग शेंग शेंग है। प्रांतीय राजधानी में शेन जीशु को ढूंढने गई थी। परिचय पत्र और पहचान प्रमाण पत्र नहीं लाए। जिस दिन हिरासत केंद्र ले जाया गया, सोंग शेंग शेंग। तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। घर से भागने की जरूरत करते हो। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम प्रांतीय शहर आए हो अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए। हम साथ रहेंगे। बेवफा औरत मुझे नहीं चाहिए। तलाक लेंगे। तलाक ही होगा। अलग हो जाएंगे। असली मालकिन तो तलाक के बाद ही अपने दुखों के सागर में डूब गई थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे बस थोड़ा बोझिल लग रहा था, इसलिए मैं टहलने निकला हूं। दिखावा बंद करो। तलाक चाहिए तो मैं मंजूर हूं। निंचिंग वापस चलते हैं। नहीं, मैं नहीं लौटूंगी। मुझे नहीं चाहिए। देखो उस लुच्ची की शक्ल। क्या ये सच्चे दिल से साथ निभाने वाला इंसान है? शायद बाहर किसी और मर्द से मिलने गई हो और ऐन मौके पर पकड़ी भी गई। दीदी सुनो, तुम सच में बहुत भोली हो। अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर तुमने बाहर जाकर चोरी छिपे संबंध बनाए। अब देखो क्या हाल हो गया। भाई जी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कोई देख गया। बिल्कुल सही। बचपन से ही सोंग शेनिंग उसके असली माता पिता ने गोद ले लिया था। दोनों साथ साथ बड़े हुए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपनी बहन की हर चीज पर रहती थी। सिर्फ अपनी बहन ही नहीं, चुपके से शेन जीशु से मिलने गई। फू चेंग को भी खबर कर दी और जब दोनों का तलाक हुआ तो फू चेंग को छीन लिया। सोंग ज्यूनिंग, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलूंगी। तुझे किस आंख से दिखा? तुमने मुझे बेवफाई करते देख लिया है। मैंने कुछ नहीं देखा। जीजा जी, आपने तो देखा ही होगा। कमांडर, मैं आपकी पत्नी हूं। लोग मेरे बारे में गपशप कर रहे हैं, यानी वो आपकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अब तुम ही सोचो क्या करना है। तुम मुझे धमका रहे हो। जीजा जी, उसने बेवफाई की है। तुम्हें उसे जोर से मारना चाहिए था, फिर उसे ले जाकर तलाक करा लेना चाहिए। किसने कहा मैं उसे मारूंगा? जीजा जी, आप। जीजा जी, आप। आपकी बहन तो बस खरीदारी करने गई है। इतने चलने के बाद आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा। मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। देखिए ना, ये नवविवाहित जोड़ा बहुत प्यार करता है। कमांडर, तुम्हारी गोद में सचमुच बहुत सुरक्षा महसूस होती है। अभी जो कुछ तुमने किया वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए था। मैं संगठन को तलाक की अर्जी दे दूंगी। जैसे ही संगठन से मंजूरी मिल जाएगी, हम तुरंत सिविल ऑफिस जाकर तलाक ले लेंगे। मैंने किसी और के साथ संबंध नहीं बनाए। ये सब सोंग ज्यूनिंग ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। फू चेंग अब मुझसे पूरी तरह निराश है। तलाक लेने पर अड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छा व्यवहार करना होगा। उसे अपने प्यार में डालना होगा। असली मालकिन पहले हमेशा शेन जीशु के बारे में सोचती रहती थी। उसके लिए खाना बनाना तुच्छ समझती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कमांडर, आप भी चक्कर देखिए। सोंग शेंगशेंग ने कभी खाना नहीं बनाया। उसका दिल किसी और पर आ गया है। तलाक देने से तो साफ मना कर दिया, बल्कि मुझसे खुशामदी करने लगी है। सचमुच समझ से परे है। मैं खुद कर लूंगा। कैसा लगा? तुम इतनी अच्छी खाना बनाती हो ये सोचा नहीं था। किसी मर्द का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतो। फू चेंग का पेट अब मेरे काबू में है। लगता है अब वो तलाक भी नहीं चाहेगा। कमांडर, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा।
मेरी नीयत सच्ची है, मैं तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूं। सोंग शिंग शिंग, मुझे बेवकूफ न समझो। तुम्हारी चालें मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने क्या चाल चली? तुम तलाक नहीं चाहते, बल्कि तलाक से पहले मुझे अपने करीब लाना चाहते हो। ज्यादा पैसे पाने की फिराक में है। सोंग शिंग शिंग, सुन लो मेरी बात। तुमने शादी के बाद धोखा दिया, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? यह बहुत बड़ा गलतफहमी है। गलतफहमी हुई है। नहीं तो आजमा कर देखें। कैसे आजमाएंगे? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। तुम ही बताओ क्या करना है। नहीं हो सकता। आज आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ बोल रही हो। तुम्हारे दिल में तो सच में शेन यीशु बसी हुई है। तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं दे रही। कितना बेदगा आदमी है। चाहे कोई तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहे, इतनी जल्दी भी क्या थी? दीदी सुनो, मैं तुम्हारी हालत देखकर शर्मिंदा हो जाती हूँ। जीजाजी कल रात पूरी रात घर लौटे ही नहीं, बैरक में सो गए। वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता। इतना सब होने के बाद भी तुम इतनी बेशर्मी से क्यों चिपके हुए हो? तलाक नहीं ले रही हो। सोंग जियानिंग परेशान करने वाली मेरे घर में रह रही है। मेरी और फू चेंग की शादी जल्द ही उसकी वजह से टूट जाएगी। उसे यहां से कैसे भगाया जाए, इसकी योजना बनानी होगी। तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सोंग जियोनिंग, मैंने तुम पर दया करके तुम्हें अपने घर में ठहराया। तुम मेरा खाओ पियो, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे घर के पैसे भी चुरा लिए। तुमने मेरे घर के पैसे भी चुरा लिए। तुम्हारे पैसे किसने चुराए? तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अब समझ में आया? भागने की कोशिश मत करना। रुको, भागो मत। यह क्या हो रहा है? पड़ोसियों, जल्दी आकर देखो। यह मेरी बहन है, मेरे घर में मुफ्त खाता पीता है और मेरे घर के पैसे भी चुराता है। मैंने नहीं चुराया। ये पैसा उसने खुद मेरी जेब में ठूसा था। सीधे मुंह झूठ बोल रहा है। ऐसा नीच काम। बेचारी भोली लड़की, कितने कृतघ्न इंसान है। सोंग शिंग शिंग, तुम बहुत कठोर हो। मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। दौड़ने के लिए तैयार? एक दो एक। ये सुंदरता किसकी है? ये तो कमांडर की पत्नी है ना? कमांडर सचमुच बहुत भाग्यशाली है। फूचेंग तो हमेशा उन गंदे मर्दों के साथ घूमता रहता है। लड़कियों की दिल की बात वो क्या समझेगा? लगता है अपने पति को खुद ही अच्छे से सिखाना पड़ेगा। अंदर आओ। सर, रिपोर्ट कर रहा हूं। वो यहां क्यों आए हैं? वो कहाँ है? आपके क्वार्टर में। वो यहां आए हैं मेरे पैसे लूटने के लिए और फिर अपने प्रेमी के साथ भाग जाने के लिए। सोंग शिंग शिंग। सोंग शिंग शिंग, कमांडर आप आ गए। यह मत सोचो कि तुम सेना में भाग आए और खुशामद करने लगे। तो मैं नर्म पड़ जाऊंगी और तलाक के वक्त तुम्हें पैसे दे दूंगी। नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारे कामों में हाथ बटाना यह तो मेरा फर्ज है। अब भी नाटक कर रही हो। सच कह रही हूं। मैं बस तुम्हारा भला चाहती थी। पिछली बार मैं तैयार नहीं थी। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। हम कानूनी पति पत्नी हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। फूचिंग, तुम ऊंचे पद पर हो। रूप रंग भी अच्छा है। ऐसी बात हो भी जाए तो मेरा कुछ नुकसान नहीं। फिर भी मैं मन से मान चुकी हूं कि तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। तुमने कहा था मेरे दिल में तुम नहीं हो। अब मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं।
कमांडर, अब तुम्हें यकीन तो आ ही गया होगा कि मेरी नीयत तुम्हारे लिए सच्ची है। आधा यकीन आधा शक, तो पूरा यकीन आएगा कब? यह देखना बाकी है कि आगे तुम और बेहतर प्रदर्शन करते हो। अच्छी बहू कैसी होती है? कमांडर जी निश्चिंत रहें। अरे वाह, तुम मुस्कुराए भी। सोंग शेंग शेंग, उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। तुम एक अच्छी पत्नी हो तो मैं एक अच्छा पति बनूंगा। सोंग शेंग शेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को मारने की? तुम्हारी हिम्मत? सोंग शेंग शेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को मारने की? तुम्हारी हिम्मत? उसने मेरे घर से पैसे चुराए हैं। क्या मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था? मैंने उसे थाने तक नहीं भेजा। मैंने उसे काफी इज्जत दी है। मैंने पैसे चुराए या नहीं ये तुम बेहतर जानते हो। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, मुआवजा दो। अब समझ आया, तुम सिर्फ पैसे मांगने आए हो, वरना क्या? क्या तुम्हें तोहफा देने आई हूं? वो तो बस तुम्हारी गोद ली हुई बेटी है। मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूं। तुम हमेशा उसका पक्ष क्यों लेते हो? मैं भी तुम्हारा पक्ष लेना चाहती हूं, लेकिन निंग बचपन से ही आज्ञाकारी और समझदार रही है। उसकी तुलना में क्या तुम्हारी योग्यता है? माता पिता की सेवा और ध्यान रखना। वो दिखावा कर रही है। तुम्हारी चिंता की दो बातें बोल दी, तुमने सच मान लिया। कितना बोला है? तुम माँ, गुस्सा करने से सेहत खराब होती है। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। दिखावा कर रही है। मेरी भूख खत्म कर दी, उल्टी आने लगी। तुम कहती हो मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया? तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई हाथ पैर तो नहीं टूटा। पीठ पर चोट लगी है, तुम्हें दिखेगी कैसे? अगर मुआवजा चाहिए तो ठीक है, अपने कपड़े उतारो, चोट देखने दो। माँ, ये तो बेवजह की शर्त लगा रही हैं। किसी बड़े अधिकारी से शादी की है, तुम तो बिल्कुल हुक्म चलाने लगे। मैं एक माँ हूं, आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। क्या करना चाहते हो? दामाद, मैं उसे सही रास्ते पर लाऊंगा। सोंग शेंग शेंग मेरी पत्नी है। अगर किसी को सिखाना है तो वो मैं करूंगा। जीजा जी, वो बाहर किसी और के साथ है। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मुझे हमेशा से नफरत रही है झूठी अफवाहें फैलाने वालों से। क्या तुम्हारी जीभ की कोई कीमत नहीं? अब और मत बोलो, चलो निकलते हैं। चलो। क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूं। ये तो सोचा नहीं था फू चेंग उसकी इतनी हिफाजत करता है, उस छोटी सी औरत की। सोंग शेंग शेंग ने ठग लिया अपने जीजा का विश्वास, इसलिए जीजा ने उससे तलाक नहीं लिया। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए, जिससे बहनों ही उसे कचरे की तरह फेंक दे। शेंग शेंग, क्या तुम घर पर हो? शेंग शेंग, ये शेन जीशु की आवाज थी। शेंग शेंग, वो यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने शहर में तुम्हारे लिए कई दिन इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गया था। चलो मैं तुम्हें लेकर भाग जाता हूँ। दिखने में तो बहुत सभ्य लगता है, लेकिन असल में वो एक बेईमान इंसान है। मुझे अपने साथ भगा ले चलो। लालची बनो, जल्दी करो, तुम्हारे पति के आने से पहले चलते हैं। शेंग शेंग, तुम मेरे साथ भागना नहीं चाहती? मैं बिल्कुल चाहती हूँ। शेंग शेंग, तुम मेरे साथ भागने को तैयार नहीं हो? मैं बिल्कुल तैयार हूं। फिर ये सब क्या है? तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं अभी तैयार भी नहीं हुई थी। तैयारी की क्या जरूरत है? पैसे, राशन कार्ड, सब कुछ, जो कुछ भी मूल्यवान है मैं सब कुछ ले जाऊंगी। फूड चेन के लिए एक भी नोट नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, एक बात सुनो। शाम 7 बजे तुम मेरे घर के पास वाले छोटे जंगल में आना, मेरा इंतजार करना। पैसे लाए हो? फूड चेन की सारी संपत्ति, सब कुछ यही है। बहुत अच्छा हुआ, चलो जल्दी चलते हैं। चलो चलें।
जीजा जी, कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरी बहन और उसका बचपन का दोस्त भाग गए हैं। उसने तुम्हारा पैसा भी ले लिया। क्या? सोंग शेंगशेंग को पकड़ना ही होगा। जीशु भाई, मेरी बहन हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहती है। वो तुम्हारे साथ कहीं दूर चले जाना चाहती है, लेकिन उसके लिए तुमसे मिलना आसान नहीं है। और तुम भी यूं बैठे रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं उसे ढूंढने जाता हूं। सोंग शेंगशेंग, तुम्हारी खैर नहीं। फूचेंग तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेगा, यही इंतजार करो। तुमसे तलाक ले लेती हूं। एक बार फूचेंग अविवाहित हो जाए तो मुझे उससे शादी करने का मौका मिल जाएगा। शेंगशेंग चली गई। सोंग शेंगशेंग, यही वो बात है जो तुमने मुझसे कही थी कि अच्छे से जीवन बिताओगे। यही वो वादा था तुम्हारा कि शांति से रहोगे। दीदी, जीजा जी तुम्हारे लिए पूरी तरह समर्पित हैं और तुमने यही बदला दिया उन्हें। उसने एक अनजान मर्द के साथ भागकर शादी तोड़ दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? सोंग ज्यूनिंग, तुम क्या तुम चुप रहो। जीजा जी, ये है सोंग शेंगशेंग, तुम्हारा पैसा चुराया, जंगली मर्द के साथ भागने के ठोस सबूत। मैं तुम पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कमांडर, आप गलत हैं। जब तक आंखों से न देख लूं, यकीन नहीं करूंगा। ये बेकार कागजों का ढेर क्या है? कमांडर, मैं भागने की सोच भी नहीं सकता। मैंने शेन जीशो के साथ यहां आकर सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था सोंग ज्यूनिंग का असली चेहरा। जीजा जी, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। सोंग शेंगशेंग, तुम समझते हो मुझे कुछ पता नहीं? तुमने पैसे छुपा दिए हैं, है ना? ये है। ये क्या है? पैसे नहीं मिले। कुत्ते का टिट्टा खोद निकाला। कुत्ते की लीद। कितनी घिनौनी चीज है। शेन जीशो, झूठ बोलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। अगर आपकी हिम्मत हुई सर के सामने झूठ बोलने की, तो नतीजा सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सच कहकर सजा कम कराना चाहता हूं। ये सब सोंग जियोनिंग ने किया है। उसी ने मुझे शेंग शेंग के साथ भागने के लिए उकसाया। वो शेन नाम का आदमी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी थी। शेंग शेंग कौन है? तुम्हारी तुम्हारी पत्नी। तुम्हें अब भी याद है? बहुत अच्छा मारा। कमांडर, आप तो बहुत कमाल के हैं। सोंग ज्यूनिंग, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? तुम तो बस कमांडर को मेरे बारे में गलतफहमी में डालना चाहती हो और मुझसे तलाक ले लो ताकि तुम मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ सको। ये सपना देखने जैसा है। प्रमुख की यह जिंदगी सिर्फ मैं सोंग शेंग शेंग का आदमी हो सकता हूं। जीजाजी लाखों में एक हैं, एक अच्छे इंसान। तुम उनके लायक नहीं हो। प्रमुख, बोलो बोलो, तुम बोलो। मेरा और सोंग ज्यूइंग का रिश्ता तुम्हारे लायक कौन नहीं है? सोंग ज्यूइंग, मैं तुम्हारा बहनोई हूं। तुम्हारी मेरे ऊपर गलत नजर है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्म। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही मैं शादीशुदा न होता तो भी तुम जैसी चालाक दिमाग वाली औरत को न चुनता। मतलबी चालें। जीजा जी, मैंने सिर्फ इसलिए गलत काम किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। दफा हो जाओ। शेन जीशो, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ कमांडर की पत्नी बन सकती है। मेरे लिए तुम्हारे दिल की सारी उम्मीदें मर जाए तो बेहतर है। शेंग शेंग, तुमने मुझे क्या कहा? तुम्हारी तमीज ठीक नहीं हुई क्या? अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा। वाकई सच्चे दिल से सिर्फ तुम्हारे हैं। जन्म से लेकर मौत तक तुम्हारे हूं। तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। सोंग शेंग शेंग, अगर तुमने पकड़ा नहीं होता सोंग ज्यूनिंग की चालाकी, तो क्या तुम अब तक शेन जीशु के साथ भाग चुके होते? बिल्कुल नहीं। मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। मेरी बात वही है, अब तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर है। मुश्किल से तो उसका भरोसा जीता था। कमबख्त शेन जीशु के आते ही उसे फिर से शक होने लगा।
यह आदमी बहुत शक्की है। सर, मेरा इंतजार कीजिए। मेरा पैर मुड़ गया लगता है। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? अंधेरा बहुत है, साफ दिखाई नहीं दिया। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छे से आराम करो। तुम ऐसे ही चले गए, फिर से मुझे अकेला सोने दिया। मैं उसकी पत्नी हूं, मुझे अकेला क्यों सोना पड़ रहा है? आ गया। क्या हुआ? कमांडर के घर में चूहे हैं। मैं बहुत डर गई हूं। कहाँ हो? यही हूं, अलमारी के अंदर। शायद तुमने गलत देखा। मेरे सरकारी अधिकारी पति, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा पैर तो ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने जो चोट पहुंचाई है वो किसी के दिल की चोट है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि हाल में मेरे व्यवहार पर नजर रखेंगे? वो और शेन जिशु, शायद सच में कुछ नहीं है। सोंग जियानिंग, तुम बहुत बेशर्म हो। मुझे लगा तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम तो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने अभी तक तुम्हारी गद्दारी का इल्जाम भी नहीं लगाया और तुम पहले ही गुस्सा हो गए। तुम्हें तो सिर्फ सोंग शेंग शेंग चाहिए। मुझे तो अपने बहनोई की फिक्र है। सबसे जरूरी काम क्या है? उन दोनों को अलग करना। लगता है शेंग शेंग मुझे पसंद नहीं करती। मेरे जीजाजी से तुलना करो तो तुम काफी पीछे हो। उसने अचानक अपना मन बदल लिया, यह भी स्वाभाविक है। लेकिन तुम सोच कर देखो, अगर उसने मेरे जीजाजी से तलाक ले लिया, वो निश्चित तौर पर तुम्हारी तरफ लौट आएगी। आखिरकार तुम भी पढ़े लिखे ज्ञानी युवा हो। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है उनका तलाक करवाने का? तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें कपड़ा चुनने लाना चाहता था, तुम्हारे लिए एक नई साड़ी बनवाने के लिए। इतने साल शादी के बाद मुझे ये बात क्यों नहीं पता थी? तुम कपड़े भी सिल लेती हो। तुम्हें मेरी कुशलता पर भरोसा नहीं है। असल बात तो इन सालों में तुम्हारा व्यवहार है बहुत ही निराशाजनक रहा। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। कमांडर, मैं वादा करता हूं कि पूरी तरह सुधर जाऊंगा। तुम्हारी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखूंगा। लगता है वो सचमुच अपनी गलती सुधारना चाहती है और मेरे साथ अच्छे से जिंदगी बिताएगी। चलो कपड़ा चुनने चलते हैं। काम पूरा हो गया। जब सही समय आएगा पूरे शहर में ये पोशाक फेमस हो जाएगी। वो मेरी कदर करने लगेगी। शेन जीजू, ये शर्ट पहनते ही तुम पहले से ज्यादा फुर्तीले लग रहे हो। इतने अच्छे कपड़े ये किस लड़की ने तुम्हारे लिए बनाया है? इस बात की भनक तुम्हारे जीजा को कतई नहीं लगनी चाहिए। कहीं यह मेरी बहन तो नहीं? सोंग शेंग शेंग सहकारी दुकान पर है, कपड़ा खरीद रही थी। वो उसके पहने कपड़े जैसा ही है। सोंग शेंग शेंग, तुम हमेशा कहती रही कि मेरे लिए कपड़े सिलोगी, लेकिन वो तो उसके लिए थे। यह उस नौजवान ने किया है। कमांडर, आप लौट आए। सोंग शेंग शेंग, मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम दिखावटी हो। तुम्हारा हर वादा झूठ है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं 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 कैसे दोहरे चरित्र वाली हूं? दिखावा कर रही हो शेन जीशु के शरीर पर। तुमने उसके लिए जो कपड़े बनाए हैं वे पहने हुए हैं। मैंने उसके लिए कोई कपड़े नहीं बनाए। वो जो शर्ट पहन रहा है वो तुमने सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदी थी। तुम्हारे अलावा ये काम और किसने किया होगा? मैंने सच में उसके लिए कपड़े नहीं बनाए। सोंग शेंग शेंग,
मैं तुमसे बहुत निराश हूं जब तुम्हारे दिल में उसकी इतनी चिंता है। मैं तुम दोनों को साथ होने का मौका देता हूं। कमांडर। कमांडर। श्रीमान, आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। शेन जीशु के कपड़े बनाने का जो कपड़ा है वो मेरे द्वारा खरीदा गया था। आखिर हुआ क्या है? शेंग शेंग। श्रीमान से झगड़ा हो गया है। शेंग शेंग अचानक क्यों मुझे उसके घर बुला रही है? ये तो साफ दिख रहा है हमारी योजना कामयाब रही। उसने तुम्हें अपने घर बुलाया है। वो दोबारा शुरुआत करना चाहती है, तुम्हारी बाहों में लौट आए। सच में? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो न जाओ, अभी जा रहा हूं। शेंग शेंग, मैं आ गया। चलो अंदर जाकर बात करते हैं। ठीक है।